कोई रिसाइट करना चाह रहा है? कोई रिसाइट करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, प्लीज। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां वेरी गुड। भोक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। ट्रांसलेशन। Hare Krishna. A person in full consciousness of me. Translation, please. Hare Krishna. A person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the ranges of material miseries. Hare Krishna. Very good. Hare Krishna. Thank you very much. तो ये जो श्लोक है आज का, इस प्रभुपाद जो है, अच्छा, वो उसको क्या बोलते हैं? पीस फॉर्मूला। ठीक है, पीस फॉर्मूला यानी क्या? शांति का फॉर्मूला। किसी को शांति चाहिए? यहाँ पे जीवन में बहुत अशांति है। कोई है यहाँ पे जिसको शांति चाहिए? सॉरी, मैंने गलत प्रश्न पूछा। ऐसे कोई है क्या जिसको शांति नहीं चाहिए? ऐसे कोई है क्या यहाँ पे? अच्छा, सबको। अच्छा, गुड गुड गुड। ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल श्लोका है। कुछ लोगों को जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जीवन बहुत सरल है। ठीक है, हम उसको समहाउ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे है। तो फॉर्मूला क्या है? चलो लेट्स डिस्कस। तो मैं फिर से एक बार ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। ठीक है। सो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ठीक है ना? तो इसमें क्या बताया? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यानी क्या? जो भी तपस्या है, जो भी यज्ञ है, जो भी कार्य करते हैं हम लोग, ठीक है, हम तपस्या, यज्ञ, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं आपके हिसाब से, राइट? तो ये कार्य क्या भोक्ता कौन है? यहाँ पे क्या बताया? कौन है भोक्ता? यस, हु इज भोक्ता? कृष्ण भगवान। वेरी गुड, राइट। आई मीन वेरी नाइस। तो हम लोग अभी ये जो बुक पढ़ रहे हैं भगवद गीता, ये भगवान ने लिखा है, राइट? आई मीन कृष्ण भगवान ने बोला है, राइट? तो दिस आर द वर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, करेक्ट ना? तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? मैं, यानी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ही इज भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जो भी कार्य है उसका भोक्ता, बेनिफैक्टर, भोक्ता को यानी भोक्ता, राइट? यानी जो एंजॉयर है वो कौन है? भगवान है। नंबर 2, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम यानी क्या? समस्त लोक, देन जो भी देवता है वो सबका सर्वलोक महेश्वरम। महेश्वरम यानी क्या? महाईश्वर, परमेश्वर। तो समस्त लोकों तथा उनके देवताओं का परमेश्वर कौन है? मैं हूँ, यानी कृष्ण भगवान है। ठीक है ना? तो सबसे श्रेष्ठ है कौन? भगवान है। ठीक है ना? वो परम ईश्वर है, परमेश्वर है। ठीक है?
और तीसरा क्या है, सुहृद सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम के सुहृद है। सुहृद यानी क्या, बेनिफैक्टर, यानी क्या बोलते हैं उसको, सबके हितैषी है, सबका हित करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप में है ना, तो आपका जीवन बहुत सिंपल सरल होगा, ठीक है ना। तो भगवान एंजॉयर है ये समझेंगे तो आप ट्राई नहीं करेंगे एंजॉयमेंट करने का, है ना, जो कि अल्टीमेट कॉज है हमारे तकलीफों का। हम लोगों ने पहले श्लोका देखे कुछ, राइट ना। तो सेंस एंजॉयमेंट यही रूट कॉज है तकलीफ का, हर एक जीवों का, करेक्ट ना। तो अगर हम समझेंगे कि भगवान ही भोगता है, भगवान ही अल्टीमेट एंजॉयर है, तो हम लोग डिप्रेस नहीं होंगे, राइट, क्योंकि लॉर्ड इज द अल्टीमेट एंजॉयर करके। फिर बाद में अगर भगवान सबसे ईश्वर है, भगवान सबसे ऊपर है, ये अगर समझेंगे तो मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, ये हमको समझेगा, करेक्ट ना। और भगवान सबके हितैषी ये समझेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, जो कि फिर हम भगवान का शेल्टर ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हमको समझना चाहिए। तीनों चीजें जब समझेंगे तो आप शांत हो जाएंगे जीवन में, ठीक है ना। तो वो कैसे हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोगों का सर्वोच्च स्वामी तथा सभी जीवों का सच्चा हितैषी मित्र मानता है, जानता है, तब वो शांति प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ। फिर अभी एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। सो सबसे पहला क्या है, भगवान ही समस्त यज्ञ और तप के भोक्ता है, राइट ना। तो फिर हमको क्या समझना है, जो भी हम कार्य करेंगे, जब भी कोई भी सेवा करेंगे, जो कोई भी चीज करेंगे, चलो ठीक है ना, तो उसके भोक्ता कौन है, रियल एंजॉयर कौन है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे भगवान हमको बतलाते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट अ मिनट, तो ये श्लोक से हमको क्या समझना चाहिए, तो कोई भी कार्य है, कोई भी पूजा, दान, तपस्या, जो भी आपका रोजमर्रा का जो भी काम है, राइट, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, अंतिम उद्देश्य क्या है उसका, भगवान की प्रसन्नता, ठीक है ना। अगर ये आपका उद्देश्य रहेगा तो थोड़ा लाइफ में थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट ना। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कभी कभी, राइट, और हम क्या सोचते हैं कि इसका फल मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना, इसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन समहाउ वो चीजें कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है जीवन में, करेक्ट ना। हमारे हिसाब से सारी चीजें नहीं वर्कआउट होती है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, राइट। तो ये हम खुद एंजॉयर है, सारे चीजों का जो फायदा होगा वो मैं एंजॉय करूंगा। ये मैं वाला जो फंडा है वो एक्चुअली अशांति का कारण है अपने जीवन में, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो अगर भगवान की खुशी के लिए करेंगे, ऐसे अगर समझेंगे, तब थोड़ा शांति प्राप्त हो सकता है, थोड़ा नहीं, पूर्ण शांति प्राप्त हो सकता है। तो हमको समझना है कि whatever we are doing, it's for Krishna's pleasure, भगवान की खुशी के लिए। और वो करते करते जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वो भगवान के सैंक्शन के हिसाब से है, भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान ने अप्रूव किया है, वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप आपका 100% दे दो, लेकिन जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो भी प्राप्त होगा, वो भगवान की कृपा समझ के भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, तभी जाके हमको थोड़ा सा शांति प्राप्त होगा, राइट। जब हम स्वयं को भोक्ता मानते तब हम परिणाम से जुड़ते, करेक्ट ना। जब मैं खुद को एंजॉयर मानूंगा तब फिर मैं जो कार्य करूंगा उसके रिजल्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, मैं अटैच हो जाऊंगा, बराबर ना। तो कोई अच्छा कोई भी चीज करेगा, ठीक है ना, बहुत हार्डवर्क करेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन वो अगर समझो ये मेहनत करने के बाद मैं एंजॉय करूंगा ऐसे रहेगा, तो वो परिणाम से जुड़ गया, राइट, अटैच हो गया वो परिणाम से। तो फिर वो परिणाम उसके हिसाब से अगर नहीं प्राप्त होता है उसको, तो वो क्या होता है, फिर दुखी हो जाते हैं, करेक्ट। बहुत मेहनत करते 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 और फिर ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा अप्राइजल मिले, करेक्ट ना, लेकिन अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, या जो भी कार्य है, करेक्ट ना।
तो फिर वो अशांति का कारण है। कार्य करते टाइम पहले से हम लोग उसके फल की अपेक्षा, फल के एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो ये रूट कॉज है हमारे तकलीफ का। लेकिन अगर हम समझो हम भगवान की खुशी के लिए ये कर रहे हैं, अगर ऐसे समझे तो फिर कोई चिंता ही नहीं ना, है ना, क्योंकि जो भगवान की इच्छा के लिए कर रहे हैं तो वो अल्टीमेट सक्सेस है, उसी पे, उसी लेवल पे ही वो हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल है, राइट ना, क्योंकि जीवन का केंद्र बिंदु सही है, ऐसे हम समझते हैं, ठीक है ना। तो ये हमको समझना है कि कोई भी कार्य है उससे अटैच नहीं होना है, क्योंकि ये भगवान की खुशी के लिए, मेरे खुद के प्लेजर के लिए नहीं है, राइट ना, तो उससे शांति प्राप्त हो सकती है। दूसरा, भगवान क्या है, समस्त लोगों के क्या है, स्वामी है भगवान, ठीक है ना। तो जो भी संसार, हमारी संपत्ति, ये शरीर, ये जो भी पद प्राप्त हुआ है हमको, ये सब किसका है, भगवान का है, भगवान के लिए, भगवान के कृपा से हमको मिला है, ठीक है ना। हम सिर्फ क्या है, उसके केयर टेकर है, केयर टेकर, राइट ना। तो समझो ये बॉटल मेरे पास है, राइट, ये बॉटल मेरे पास है, तो ये बॉटल किसका है, ये भगवान का है, राइट ना। तो लेकिन ये बॉटल मुझे क्यों दिया है, केयर टेकर, यानी उसको, उसका क्या बोलते हैं, रक्षण करना, या उसकी ये करने के लिए क्या बोलते हैं, केयर टेकर, यानी क्या, प्रबंधक, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए, राइट। तो जो भी चीजें हमको जीवन में प्राप्त हुए, तो ये सारे लोग का, ये सृष्टि है, ये शरीर है, ये जन्म मिला है, वो सारे चीजों का मेन स्रोत क्या है, भगवान है, करेक्ट ना। तो भगवान ये पूरे सृष्टि के स्वामी है, हम उनके सेवक है। अगर ऐसे समझेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा जीवन में, मेरा घर, ये मेरा, ये मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरी सफलता, तो ये मेरा 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 करेंगे ना तो अहंकार बढ़ता है, करेक्ट ना। तो हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, आशय रखते हैं लोगों से, करेक्ट ना, तो इसने मेरा सुनना चाहिए, उसने मेरा सुनना चाहिए, करेक्ट ना। तो जब नहीं सुनता है तब निराशा आ जाती है जीवन में, करेक्ट ना। तो ये जो कंट्रोलरशिप है वो नहीं होना चाहिए। भगवान समस्त जीवों के ईश्वर है, हम लोग उनके सेवक है। अगर ऐसे हम समझेंगे तो फिर ये जो क्या बोलते हैं, पॉजिटिवनेस है, अटैचमेंट है रिजल्ट के प्रति का, वो कम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, समझो हम सारे लोग भगवान के सेवक है, ऐसे अगर हम समझेंगे, क्योंकि भगवान सर्वलोक के महेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, इज परम ईश्वर है ना, ये भगवान है। अगर हम ऐसे समझेंगे, राइट, तो उससे कैसे शांति प्राप्त हो सकती है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे हो सकता है? अगर समझो हम भगवान के दास है, सारे लोग भगवान के दास है, ये अगर कोई समझेगा तो कैसे उसको शांति प्राप्त हो सकती है, ये कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? सारे लोग जो जो काम करते हैं वो समझते हैं कि हम ही कर रहे हैं। नहीं, जैसे हम जॉब के लिए जा रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, ये मेरा है, मैंने पैसा कमाया, ये मुझे घर कमाना चाहिए, नहीं, सारा मैं के चक्कर में क्या हो रहा है कि हमें दुखी होते हैं। फिर एक बार ऐसा होता है कि मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, और वो नहीं मिलता है तो हमें दुखी होती है। अगर जैसे हम एग्जाम के लिए भी जाते हैं, हमें कहीं भी जाते हैं, अगर हमने बोलते कि नहीं हम जो भी कुछ करें भगवान के लिए करते हैं, जो भी कुछ एग्जाम दे रहे वो भगवान के लिए, भगवान अगर हेल्प करेगा तो ही आगे बढ़ेंगे। जो भी कुछ फल की अपेक्षा मत करो, तो इट विल बी करेक्ट। थैंक यू केदारनाथ प्रभु जी। तो देखो, अगर हम सब लोग खुद को कृष्ण के दास मानेंगे तो स्पर्धा होगी क्या? स्पर्धा लोगों के बीच में नहीं होगी ना, वो रैट रेस नहीं होगा। वो क्रैब का स्टोरी सुना रहेगा ना, 2 क्रैब 3 क्रैब, यानी क्रैब को क्या बोलते हैं, खेकड़ा, उसको अगर किसी डब्बे में रखता है कोई, तो एक क्रैब ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा ना, तो दूसरा क्रैब करता है उसको नीचे खींच देता है और खुद ट्राई करता है, फिर नीचे वाला क्रैब उसको नीचे खींच के खुद ट्राई करता है, राइट। तो अगर सब लोग हम भगवान को सेवक समझेंगे, अगर ये श्लोक में क्या बताया भगवान ने कि मैं कौन हूँ, सर्वलोक महेश्वर, सब लोगों का, सारे सृष्टि का, सारे लोगों का मैं क्या हूँ, ईश्वर हूँ, ठीक है ना, मैं ही एंजॉयर हूँ। अगर ये समझेंगे हम लोग तो फिर प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगा, ये रैट रेस नहीं होगा, करेक्ट ना, ये एक दूसरे का खींचा खींची नहीं होगा, राइट ना। तो सबसे बड़ा टेंशन आज के जीवन में क्या है, मैं खुद कैसे ज्यादा एंजॉय करूं और दूसरे जो सामने वाले लोग हैं ना उसको कैसे मैं नीचा दिखाऊं करके, राइट।
तो ये मेन रीजन है, ना तो हम हमारे काम पे फोकस करते हैं ठीक से और उसके काम में दखलंदाज देके उसको नीचे खींचने का ट्राई करते, राइट। तो दोनों में भी लॉस ही है अपना, राइट। तो ये अगर समझो हम भगवान को हम खुद का दास मानेंगे तो सामने बाजू वाला भी कृष्ण का दास है, इधर जो सामने है वो भी कृष्ण का दास है, राइट साइड लेफ्ट साइड सब जगह पे कृष्ण दास है, राइट। तो अगर ये आएगा तो प्रतिस्पर्धा ही बंद हो जाएगी, राइट ना, तो टेंशन ही बंद हो जाएगा ना, सारे लोग क्या करेंगे, एज ए फैमिली बिहेव करेंगे, राइट। तो तभी जाके ये पीस आ सकता है ऐसे, ठीक है ना। और लास्ट वाला, भगवान सभी जीवों के सच्चे मित्र है, ठीक है ना। तो भगवान सबके क्या है, मित्र है, ये अगर समझेंगे ना तो बहुत शांति प्राप्त होगी। जो भी प्राप्त होगा, भगवान मेरे स्वामी है, भगवान मेरे मित्र है, उनके सैंक्शन के हिसाब से मुझे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो हम कभी कभी बहुत एंडेवर करते हैं लेकिन समूह अपने हिसाब से रिजल्ट नहीं प्राप्त होते, ठीक है ना। तो मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से ये मिला है, ठीक है ना। तो भगवान मेरे मित्र है, हालांकि मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन I mean now this is not making sense to me, है ना। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है भगवान ने इसे क्यों किया मेरे साथ, लेकिन डाउन द लाइन कुछ दिनों बाद शायद वो रिवील होगा कि मेरे जीवन में जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, उसके वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ, राइट ना। कुछ स्ट्रगल किया, इसके वजह से मेरे मसल स्ट्रांग हो गए, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अभी कुछ चीजें क्या बोलते हैं हम लोग, सेंस नहीं बनते, यानी उसका अर्थ नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो चीजें हमको सेंस बनेंगी, राइट ना। I mean, कुछ दिनों बाद उसका महत्व समझेगा हमको ऐसे। तो फिलहाल हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, राइट ना, सुबह उठना, जपा करना, है ना, ये सारी चीजें थोड़ा तकलीफ देता है क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है हमको, करेक्ट ना। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको I mean, ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी जाके आगे चांस है कि आपको सच्चा टेस्ट आएगा भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में सच्चा टेस्ट आएगा, राइट। तो अभी तकलीफ है, लेकिन अल्टीमेट गोल प्राप्त करने के लिए यही प्रोसेस है, राइट ना। अगर गोल को प्योर होना है तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को इससे नहीं जाना है, ये प्रोसेस से नहीं जाना है, लेकिन ये प्रोसेस से जाएंगे तभी जाके आप प्योरीफाई हो पाएंगे, राइट ना। तो ये हमको हमेशा विश्वास रहना चाहिए, जो भी जीवन में प्राप्त हो रहा है हम तो हमारा 100% देंगे, लेकिन वो भगवान हमारे दोस्त है, वो हमारे शत्रु नहीं है, ऐसे हमको मानना है। दुखी नहीं होना है जीवन में, कुछ नहीं मिला तो ऐसे हमेशा ग्रेटफुल रहने। अगर ये मानेंगे ना तो फिर ये जो रोजमर्रा के जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसमें हमको थोड़ा स्टेबिलिटी प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसे समझने हमको कि जो भी प्राप्त हो भगवान के सैंक्शन से ही प्राप्त हुआ, ठीक है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं, आपको क्या लगता है क्या कि कोई चीज भगवान के कंट्रोल में नहीं है? ऐसे लगता है किसी को यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे ऐसे भगवान कंट्रोल में? कोई भी चीज ऐसी नहीं जो भगवान के कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब चलो ये तो मानते हैं आप कि कोई भी चीज भगवान की सब चीजें भगवान के कंट्रोल में, राइट। तो जो भी चीज आपके जीवन में हुई है वो भगवान के सैंक्शन से हुई है ना, राइट ना, क्योंकि भगवान ही अल्टीमेट ही इज भोक्ताराम सर्वभूत सर्वलोको महेश्वरम, राइट। तो कोई भी चीज है उनके सैंक्शन से होती है, उनके अप्रूवल से होती है। तो ये भी चीज मेरे जीवन में उनके अप्रूवल से हुई है, ठीक है ना। तो अगर ये हम मानेंगे तो आपको शांति प्राप्त होगी, नहीं तो फिर आप भागते रहेंगे, ये कब खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगर हम भगवान को मित्र मानते हैं तो विश्वास बढ़ेगा भगवान के ऊपर, जो भी भय है वो भय कम होगा। कभी कभी लगता है ना कि मेरे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, डर लगता है हमको, है ना, कि अभी क्या होगा मेरे आगे, डिप्रेशन में चले जाते लोग। तो फिर भय नहीं पकड़ने, भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ठीक है ना। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग सभी लोगों की हम शेल्टर लेना ट्राई करते हैं, है ना। हर एक किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, राइट ना। तो कोई मोबाइल के ऊपर निर्भर रहना चाहता है, कोई अमीर व्यक्ति है उनके ऊपर निर्भर रहना चाहता है, कोई दोस्त के ऊपर निर्भर रहना चाहता है, ठीक है ना। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहना सही है, राइट, क्योंकि समझो हम मोबाइल के ऊपर निर्भर रहेंगे, कितने हद तक मोबाइल मदद करेगा हमको? नहीं ना, कुछ लिमिटेशन है उसके भी, करेक्ट ना। कोई अमीर व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने का कोशिश करेंगे, वो व्यक्ति कब तक आपको साथ देगा? कितने लोगों को साथ देगा वो व्यक्ति, है ना। उसको भी लिमिटेशंस है ना, उसका भी एज है, वो भी बूढ़ा हो रहा है, वो भी मरेगा अल्टीमेटली,
करेक्ट ना। तो जो भी हम लोग अलग अलग चीजों के ऊपर निर्भर रहने का कोशिश करते हैं, उसका सपोर्ट लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारा सपोर्ट क्या है, टेम्पररी है, ठीक है ना। तो अगर हम परमानेंट चीजों के ऊपर खुद का क्या बोलते हैं, निर्भर होने का ट्राई करेंगे, ये जीवन में हमेशा हरिकेन आते हैं। हरिकेन यानी क्या, बहुत सारी दुविधा आते हैं, राइट, बहुत सारे बवंडर आते हैं। लेकिन अगर किसी के पास एक फर्म सपोर्ट है, जो एकदम फर्म है, अगर उसको पकड़ेगा तो वो हरिकेन में वो खुद को स्टेबल रख पाएगा, करेक्ट ना। तो फिर ये श्लोका के हिसाब से भगवान हमारे सच्चे मित्र है, तो फिर हमको हमेशा उन पे निर्भर रहना चाहिए। ये यहाँ से ये श्लोक में सीख मिलती है हमको, राइट ना। जीवन में हरिकेन आएंगे, बहुत सारे बवंडर आएंगे, लेकिन आपको पकड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं, तो फिर आप उसमें बह जाओगे, करेक्ट ना। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना जरूरी है जीवन में, जो कि कृष्ण भगवान है। यहाँ पे बताते हैं भगवान की मैं सारे लोगों का मित्र हूँ, तो फिर डिप्रेशन नहीं आएगा आपको, आप हर एक प्रॉब्लम में स्टेबल रह पाओगे, ठीक है ना। तो 3 चीजों का स्वीकार करना है, जैसे भगवान भोक्ता है, इसका स्वीकार करना है, भगवान समस्त लोगों के समस्त चीजों के स्वामी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और भगवान हमारे मित्र है। ये सब तीनों चीज करेंगे तो आपको एक तो शांति प्राप्त होगी, आपके जो तनाव है वो भी दूर हो जाएंगे, और जीवन में एक संतुलन आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, राइट। तो मैं मेरे सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं मेरा 100% दूंगा, और ये सब करके भगवान के ऊपर मैं निर्भर रहूंगा, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। और भगवान के ऊपर क्यों निर्भर रहूंगा मैं, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, सिंपल, राइट ना। और ये सब चीजें आप डेली जीवन में आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको शांति प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स आते हैं किसी के मन में, ये इसके प्रति 723 will have to be little quick now. कोई किसी के मन में कोई एग्जांपल्स आ रहे ये श्लोका के प्रति? ओके, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बताया है इन 2-3 लास्ट के क्लास में, जैसे अम्बरीश महाराज, राइट। तो उनके ऊपर भी बहुत तकलीफें आई, राइट। दुर्वासा मुनि ने राक्षस छोड़ दिया उनके ऊपर, राइट, मारने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या समझा कि भगवान ही मेरे दोस्त है, वो मेरे हितैषी है, अगर उनकी इच्छा है तो मुझे बचा लेंगे, राइट। उन्होंने उनका कर्तव्य किया, उन्होंने उनका एकादशी व्रत किया जनता के फायदा के लिए, और वो फास्ट ब्रेक करना अनिवार्य था, राइट। तो इसलिए उन्होंने एक ड्रॉप वाटर का ले लिया। तो उनका जो केंद्र बिंदु था वो भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा थी, और बाद में उन्होंने भगवान का शरण लिया, इसलिए उनको जीवन में शांति प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना किया कि आपकी इच्छा है तो मुझे बचा लो करके, राइट। तो फिर जीवन में देखो शांति प्राप्त हुई है। कोई दूसरा व्यक्ति उसमें रहता तो वो क्या करता, तलवार निकालता, युद्ध करता, गिर जाता, फिर से उठ जाता, युद्ध करता, लोगों को बुलाता मदद करने के लिए, तो उसका जीवन अशांत हो जाता, करेक्ट ना। फिर इधर उधर भागता, मेरे को बचाओ, ये तो ये उसका जीवन क्या हो जाता, अशांत हो जाता। लेकिन उसने क्या प्रेफर किया, भगवान का शेल्टर ग्रहण किया, तो देखो कितना शांति प्राप्त हुआ। दिख रहा है आपको कंपैरिजन ये दोनों केस में? आई मीन the situation 1 and situation 2 and the choices which तो जो चॉइस लिया अम्बरीश महाराज ने, दोनों में कैसे उसको शांति, एक में अशांति है, एक में शांति है, ऐसे। फिर दूसरा प्रहलाद महाराज, राइट, तो वो भी क्षत्रिय थे, वो भी रिटेलिएट कर सकते थे, राइट ना। तो रिटेलिएट यानी वो भी अपने पिता के खिलाफ बोल सकते थे, राइट। लेकिन उन्होंने भगवान का शेल्टर लिया, राइट। और फाइनली भगवान ने है ना उनको बचाया हिरण्यकशिपु से। ऑफिस में भी ऐसे बहुत बार हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन कार्य करते करते बहुत तनाव आ जाता है, राइट ना। अपने हिसाब से चीजें नहीं होती है तो बहुत स्ट्रेस आता है, करेक्ट ना। तो ये सिचुएशन में भी हमने समझना चाहिए कि मैंने मेरा 100% कर्तव्य करना है, और जो भी फल आएगा वो भगवान की इच्छा से आएंगे, और जो भी फल आएगा वो भगवान को अर्पण करना है, राइट। तो इससे आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी जीवन में ऐसे भी होता है, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नियर डियर
हमारे हिसाब से नहीं सुनते हैं ना, ऐसे लगता है कि इन्होंने मेरा सुनना चाहिए सबने, राइट, हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी एक अशांति का कारण है ना। कभी कभार वो बोलते हैं कि है ना, वो हमारे हिसाब से नहीं चलते वो लोग, राइट, तो वो टाइम पे भी हमको अशांति का अनुभव हो सकता है, राइट ना। तो हम लोगों ने ऐसे खुद को कंट्रोलर नहीं मानना चाहिए, ऐसे समझना है कि मैं उसका दास हूँ, राइट। तो सब जब आई मीन किसी को घर में हम लोग कंट्रोल करने का चाहते हैं तो ये बॉस हो गए ना, हम लोग बॉस बनने का ट्राई कर रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति आएगी तो दुख है, राइट, अटैचमेंट है किस चीजों में, राइट, तो वो आपके हिसाब से नहीं होगा तो स्वाभाविक है आपको दुख होगा, राइट। लेकिन आप समझेंगे कि मैं उसका सेवक हूँ तो पूरा स्टोरी पूरा 360 में घूम जाएगा, राइट। तो अगर मैं किसी को सेवक समझूंगा तो अटैचमेंट आएगा ही नहीं उसके ऊपर, है ना। तो अगर सेवक समझेंगे तो बॉसगिरी आएगा नहीं, और कुछ चीजें मन के हिसाब से नहीं हुई तो नहीं हुई, मैं तो सेवक हूँ, करेक्ट ना। तो सेवक अपेक्षा करता है क्या कि बॉस ने मेरा सुनना चाहिए, कंपनी के मालिक ने मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए, नहीं, वो खुद समझता है कि भाई मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं तो एक कर्मचारी हूँ यहाँ पे, करेक्ट ना। तो फिर वो ये जो गलत अटैचमेंट है वो आएगा ही नहीं, करेक्ट ना, इसने मेरा सुनना चाहिए, ये चीज ही नहीं आएगा क्योंकि मैं उसका दास हूँ, राइट ना। तो ये अगर समझेंगे तो जीवन थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, ये हमको छोड़ना है, ये हमको समझना है चाहिए, कंट्रोलरशिप छोड़ देना है, करेक्ट ना। तो कोई फिर बोलेगा कि फिर अच्छा फिर आई मीन कार्य करूं या नहीं करूं, ऐसे बोलेगा ना, काम करूं या नहीं करूं, करेक्ट ना। अल्टीमेटली सब भगवान के हाथ में, तो करूं या नहीं करूं, तो ऐसे नहीं है। समझो कोई मटेरियलिस्टिक काम हम जब करते हैं, जब भगवान का जीवन का भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, तब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो आप आजू बाजू में लोग देखो कितना एग्रेसिवली लोग काम करते, राइट। और वो क्यों करते हैं, बॉस के लिए करते हैं या खुद के प्लेजर के लिए करते हैं। तो ये एक सिनेरियो है, राइट। अभी सिनेरियो दूसरा है, हम जो कार्य करें वो तो भगवान की खुशी के लिए करें, करेक्ट ना। तो वो तो फिर कितना सिंसियरली करना चाहिए, करेक्ट ना। तो ऐसे नहीं है कि फिर कार्य में दुर्लक्ष्य करना है, ऐसे नहीं है, ये कार्य में भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ ऐसे समझ के तो हमको बहुत एग्रेसिवली काम करना है, बहुत मनपूर्वक काम करना है, ठीक है ना। तो हमको बेस्ट देना है हमारे कार्य में, ठीक है ना। तो ये चीज का जब अंडरस्टैंडिंग हमको लेना है तो एफर्ट्स को नहीं छोड़ने हमको, हमारे एफर्ट्स यानी क्या बोलते हैं, हमारे हाँ राइट, हमारे प्रयत्नों को नहीं छोड़ना है हमको, एफर्ट्स को नहीं छोड़ना है। किसको छोड़ना है? कोई बोलेगा कि फिर अच्छा सब तो हाँ राइट, सब अगर आई मीन राइट ये अंडरस्टैंडिंग आता है तो फिर बोलेंगे ठीक है यार, जो मैंने ट्राई किया, फिर एक कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी। कॉम्प्लेसेंसी समझते हो ना, और एक आलस आ जाएगा लोगों में, है ना। फिर लोगों ने जाने तो नहीं यार, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट ना। तो ये कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए हमें, राइट। तो हमको एफर्ट नहीं छोड़ना है, हमको कार्य नहीं छोड़ना है, हमको रिजल्ट छोड़ना है, ठीक है ना। उसके कार्य करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो छोड़ना है हमको, उसके ऊपर अटैच नहीं होना है, ठीक है ना। ये रियल अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो काम करना है एज इफ सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। तुमको कार्य करते टाइम ऐसे कार्य करना है कि एज इफ तुम अगर काम कर दो, बंद कर दोगे तो सब बंद हो जाएगा, ऐसे काम करना है, ठीक है ना। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब हमको क्या समझना है, सब भगवान के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। तो वर्क लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना, बट एक्सेप्ट रिजल्ट लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। तो रिजल्ट आएगा तो समझो सब भगवान के ऊपर निर्भर है, लेकिन कार्य करते टाइम सब भगवान के ऊपर नहीं है, कार्य करना है वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है, राइट ना, ठीक है ना। कोई पेड़ के नीचे बैठेगा और मुंह खोल के बैठेगा, ठीक है जाने दो, वो फ्रूट अगर मेरे नसीब में है तो गिर जाएगा मेरे मुंह में, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर भगवान की इच्छा होगी तो फल मेरे मुंह में गिर जाएगा अपने आप से। तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। वैसे नहीं है, आपको कार्य करना है, वो ऊपर जाके तोड़ना है, भगवान को ऑफर करके खाना है, ठीक है ना। बाकी वो फल मीठा लगे, कड़वा लगे, कम मीठा लगे, वो भगवान के ऊपर छोड़ना है, ठीक है ना। यार मैंने तो बहुत मेहनत करा, ऊपर चढ़ा, एकदम लास्ट में फ्रूट था उसको मैं तोड़ा, धोया,
भगवान को ऑफर किया, बाद में खाया और वो खट्टा ही था, शिट मैंने ये करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। आपको आपका 100% देना है, लेकिन फल मीठा हो खट्टा हो जो भी है उसके ऊपर निर्भर अटैच नहीं होना है। वो जो है वो मिला, मैंने मेरा फुल प्रयास दिया, ठीक है ना। काम नहीं छोड़ना है, कर्तव्य करते रहना है। क्या छोड़ना है? ईगो छोड़ना है, राइट। ओनरशिप छोड़ना है, उसके प्रति अटैचमेंट छोड़ना है, राइट। तभी जाके आपकी एंजाइटी, चिंता दूर हो सकती है। ओके, तो इसलिए भगवान भी इसका समर्थन करते हैं, कार्य नहीं छोड़ना। जैसे 3.8 में भगवान बोलते हैं तुम अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। भगवान खुद बोलते हैं, ठीक है ना। काम छोड़ना नहीं अच्छा है, कर्म करना ये बहुत अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। बिना कर्म करे तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं, राइट। काम नहीं करेंगे तो शरीर का कैसे पालन पोषण करेंगे, राइट ना। कोई बोलेगा भगवान की इच्छा है तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। भगवान खुद बोलते हैं काम करना है, और हमको समझना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे वो बहुत अच्छे से करना है, राइट। उसके बाद और एक 3.30 का श्लोका भी आता है, जिसमें भगवान बोलते हैं यही बोलते हैं कि तुमको कार्य करना है, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करने हैं, फल की चिंता मत करो, राइट। ऐसे यहाँ पे बताया भगवान ने। तो अगर इस हिसाब से हम जिएंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा जीवन में, थोड़ा रिलैक्स खुद को पाओगे आप, और एक शांति की अनुभूति कर पाओगे। ओके, हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। Prabhuji, can you please enlighten some situation with respect to students, because some of the devotees were other day asking me कि अभी सब कुछ भगवान पे डिपेंड है तो फिर मैं पढ़ाई क्यों करूं? So I request you to please explain this situation. करेक्ट। तो मैंने बोला ना, अभी देखो पढ़ाई नहीं करेंगे तो जैसे मैंने पहले ही 2 मिनट पहले बताया था, तो सिनेरियो 1 है हम कार्य करेंगे, ठीक है, और उसके फल के ऊपर निर्भर रहेंगे, बाद में हमको तकलीफ होगा, ठीक है ना। ये एक सिनेरियो होगा। दूसरा सिनेरियो है कि आज के श्लोक में यहाँ पे भगवान ने बताया है जो भी कार्य करना है वो मेरे प्लेजर के लिए करना है तुमको, ठीक है ना। ऐसे अगर भगवान बोलते हैं तो अगर ये श्लोक के हिसाब से भगवान ईश्वर है, ये कृष्ण भगवान ही जो परमेश्वर यहाँ पे बताया है, तो फिर कोई भी कार्य अगर उनको केंद्रित जीवन उनको सेंटर में रख के करेंगे तो फिर वो तो हर एक कार्य सेवा हो जाएगा, करेक्ट ना, अपने जीवन में, क्योंकि वो भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो फिर अगर ऐसे है तो हमको जो भी कार्य कर रहे हैं वो तो बहुत फोकस से करना है, करेक्ट ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई बोलेगा पढ़ाई क्यों करूं? पढ़ाई करो क्योंकि उसके रिजल्ट सिर्फ भगवान को आप ऑफर कर पाएंगे, राइट ना। तो ये फिर आप इग्नोरेंस में चले जाएंगे, राइट ना। अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर वो इग्नोरेंस में जाने वाला चीज हो गया, करेक्ट ना। तो हमको जो भी कार्य है मोड ऑफ गुडनेस उसके ऊपर करने हैं, इग्नोरेंस पे लेवल पे नहीं, इग्नोरेंस के लेवल पे नहीं करना है, ठीक है। आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं अगर कुछ आपके मन में रहेगा तो इसमें। थैंक यू सो मच। यस, तो इस हिसाब से एक बैलेंस्ड वे से हमको जीवन में रहना है, इग्नोरेंस में नहीं जाना है। जो भी चीज है 100% देना है, एफर्ट नहीं देना है, ऐसे नहीं बोला है भगवान ने। भगवान तो बोलते हैं यहाँ पे हमको कार्य में हमेशा लगे रहना है, लेकिन डिटैच किससे होना है? उसके रिजल्ट से डिटैच होना है, यहाँ पे भगवान बताते हैं। यस माता जी बोलिए। Hare Krishna, like I want to ask one question that as you said कि बॉस ओवर नहीं करना है, so इससे बचने के लिए हमें समझना चाहिए कि we are servant of all the people, because ultimately सब कृष्ण के दासी है। बट यू नो मटेरियलिस्ट जो होते हैं, जो फिर कॉलेज में फ्रेंड्स या फिर मतलब कोई भी जो कर्मी लोग होते हैं, वो उनको कैसे समझे कि वो कृष्ण का दास है, क्योंकि वो तो खुद के एंजॉयमेंट के लिए काम करते हैं और वो मतलब हमें नीचा गिराते हैं। सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लाइक इन दिस वे? एंड क्रोध भी नहीं आना चाहिए, कंट्रोलरशिप भी नहीं आना चाहिए उस केस में उनके साथ।
मेरा अंडरस्टैंडिंग आपका क्वेश्चन ऐसे है कि कैसे मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ डील करना है कंसीडरिंग दिस श्लोका ऐसे. दे आर नॉट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड बिकॉज वो खुद के लिए काम कर रहे हैं ना. करेक्ट है. तो देखो ये फिलॉसफी जो है वो अगर आप लोग ऑफिस में अप्लाई करेंगे कि मैं सबका दास हूँ तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे आपको. करेक्ट ना. वो तो सही है. तो ऐसे नहीं है कि फिर ऑफिस में आप ऐसे झुक के सबका हाँ 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 करेंगे. ऐसे नहीं है इसका अंडरस्टैंडिंग. इसका अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि आप एक बैलेंस्ड वे से जीवन जियो और एक बॉस मत बनो आप. ठीक है ना. बॉस मत बनो यानी एक कंट्रोलरशिप होता है ना, ये आपके लिए है, उनके लिए नहीं. राइट. अगर वो समझो आपके ऊपर यानी कोई भी अगर समझो ऑफिस में जाता है और ये जो ऑफिस के लोग हैं वो आपका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं तो यू कैन ऑलवेज स्पीक अबाउट दैट. राइट. तो जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. राइट. तो ऐसे नहीं है कि फिर सब चीजें उनसे सुननी है हमको. राइट. तो ऐसे नहीं है. तो ये फिलॉसफी अप्लाई करने के लिए पार्टली आप ऑफिस एनवायरनमेंट कॉलेज एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर फुल्ली अप्लाई करेंगे तो तकलीफ हो जाएगा आपको. तो एक भक्त समुदाय है उसमें ये आप फिलॉसफी अप्लाई कर सकते हैं कि मैं सबका सेवक हूँ. लेकिन ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका एक रिजल्ट जब आएगा कोई भी रिजल्ट का तब जाके आपको खुद को समझाना है कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ. लेकिन कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है तो खुद को एक्सप्लॉइट भी नहीं होने देना है. राइट ना. तो उस हिसाब से एक बैलेंस्ड वे से हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा ऑफिस के एनवायरनमेंट में. राइट. यस लाइक डिवोटीज के केस में तो 10 other piece नीचे ना फॉलो करना है. बट मटेरियलिस्ट के केस में मटेरियलिस्ट के केस में कंट्रोल थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि तो फिर वो कंट्रोलरशिप की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन आता है. कभी कभी अगर नहीं सुनते तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन से कैसे डील करे. तो वही यहाँ पे बताया भगवान ने. आपका कार्य आप 100% करो, लेकिन जो भी कार्य का रिजल्ट आया ना उसके ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है. बस ये सिंपल लाइक दैट. ठीक है ना. आप जो भी आपके कर्मों के हिसाब से कोई अगर बॉस है ऑफिस का. राइट. तो उसको दिया है वो रोल. राइट ना. कि तुमको सारे सबऑर्डिनेट को मैनेज करना है. करेक्ट ना. तो वो आप आपका 100% दे दो, मोर देन 100% दे दो. लेकिन रिजल्ट समझो अप टू द मार्क नहीं आते तो फिर आप अशांत मत हो. ठीक है ना. गिव योर 100% बेस्ट, लेकिन उसके रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट मत रखो. ठीक है ना. तो आपके मन को समझाना है कि अल्टीमेट कंट्रोलर मैं नहीं हूँ, मैंने मेरा 100% प्रयास किया, जो भी रिजल्ट है वो भगवान की कृपा है. यही तो आपको समझना है ये श्लोका के वजह से. Can I add something? You can add. Yes. Vaishnavi, right? Yes. Okay, Vaishnavi, so here I would like to add one story. Maybe you all are aware. Like नारद मुनि को एक स्नेक मिला था, या फिर क्या बोलते उसको हम, सांप मिला था जो फुटकारता था. हाँ. और जो सब गांव वालों को काटता था, बहुत परेशान करता था. तो इसलिए फिर सब गांव वाले परेशान हो रहे थे. फिर जब नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसे नहीं करना चाहिए. यू आर नॉट सपोज टू बाइट एनीवन और हार्म एनीवन. फिर उसने फिर ओके नाउ आई विल बी वेरी साइलेंट, आई विल नॉट हार्म एनीवन, ऐसे करके ही फॉलोड. ये फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब गांव के जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना उनको परेशान करने लगे, पत्थर मारने लगे. जब सेकंड टाइम जब नारद मुनि उनको मिले थे, अरे तू तो इतना खून से लथपथ है, ऐसे कैसे हुआ तेरे साथ करके ऐसे उन्होंने इंक्वायरी किया. तो फिर उन्होंने बोला कि आपने तो बोला कि किसी को हार्म नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है. फिर मैंने वही फॉलो किया. फिर नारद मुनि ने बोला कि यस आई सेड यू नॉट टू हार्म एनीवन, बट खुद का रक्षण भी तुम्हें करना है. तो यू कैन फुटकार, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फुटकारना तो हो ही सकता है ना, और वो हिसाब से यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ. So in that way we have to be very smart. हमें खुद को हार्म नहीं करना है, लेकिन दूसरों को भी हार्म नहीं करना है. तो just add in this, तो नारद मुनि वो सांप को क्या बोलते हैं कि तुमने तुम्हारा जो ये है फन है वो तो पूरा डाउन कर दिया है. ऐसे नहीं करना है तुमको. जब कोई तुमको तकलीफ देने आए तो तुमको भी आवाज निकालना है, हिस करके. राइट. तो वो आवाज निकालेंगे तो फिर डर के वो भाग जाएगा. राइट.
तो पूरा क्या बोलते हैं, सहन नहीं करना है पूरा, आपको कुछ रिटेलिएट भी करना है सम सर्कमस्टांसेस। तो ये थैंक यू तेजवती राधिका। आई होप माता जी समझ में आया आपको, तो बैलेंस yes. वे से आपको ये यस थैंक यू तेजवती राधिका। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच। यस कोई प्रश्न है क्या माता जी? हाँ प्रभु जी, अभी टाइम है क्या? बात 7:41 हुआ। 35 को जनरली हम क्लोज करते हैं। पॉसिबल है आपको, अगर बाद में पूछा तो चलेगा, नहीं तो आप पूछिए, 2 मिनट में हम क्लोज करेंगे। वी विल पूछिए ना, मतलब 2 मिनट में हम लोग। प्रभु जी, एक्चुअली मुझे मेरे हस्बैंड प्रभु जी है ना, उनकी बुद्धि बढ़ानी है। वो एकादशी का व्रत वगैरह सब कुछ करते हैं, मगर प्रभु जी वो माला वगैरह जप नहीं करते हैं। हम घर पे भगवान नरसिंह की आरती करते हैं डेली, तो वो आरती के लिए भी खड़ी नहीं होती प्रभु जी। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए प्रभु जी? माता जी ठीक है। गीता माता जी, तो देखो, आप आपका प्रैक्टिस फॉलो करो, और आपका प्रैक्टिस किसी के ऊपर क्या बोलो, फोर्स मत करो, ठीक है ना। तो उनको उनका पेस दे दो। आपके प्रैक्टिस से आपके बदलाव में अपने आप उनके इसमें बदलाव दिखेगा आपको। तो फोर्स करेंगे तो इससे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप उनको फोर्स करेंगे तो दूर भागेंगे फिर और। तो गिव हिम अ पेस, उनको थोड़ा टाइम दो समझने को, ठीक है। और उनको आप प्रसाद खिलाओ। तो एक बैलेंस्ड वे से धीरे धीरे उनको मंदिर में प्रोग्राम में लेके आओ। धीरे धीरे उनको समझ आएगा। तो जो भी हम चीजें, भगवान के विमुख होने का मेन रीजन क्या है? इग्नोरेंस, ठीक है ना। तो भगवान के प्रति हमको पता नहीं है, ये चीज है, हम भगवान के विमुख है, ठीक है ना। तो ये इग्नोरेंस दूर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा। तो फोर्स करेंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप आपका प्रैक्टिस फॉलो करो। आपके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देख के कुछ दिनों बाद देखो, आप उनमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। और उनको साइमल्टेनियसली प्रसाद भी खिलाओ, भगवान ने को जो ऑफर किया हुआ पूरे वो खिलाओ, तो उससे उनका सुकृति बढ़ेगा। तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली वी कैन डील। लेकिन फोर्स नहीं कर सकते किसी को, गिव हिम अ टाइम, ठीक है। एक्चुअली प्रभु जी, वो मंदिर में गेट तक आते हैं एनवीसीसी कैंपस में, और गेट से अंदर नहीं आते। पहले वो आते थे अंदर, वो जपमाला भी करते थे, मगर करेक्ट है। लेकिन मंदिर तक तो आते हैं ना, तो उसके लिए भी सुकृति लगता है। तो एटलीस्ट यू एक्नॉलेज दैट, एटलीस्ट इज कमिंग टिल टेंपल, ओके। तो थोड़ा टाइम दे दो, वो टेंपल के अंदर भी आएंगे, ठीक है ना। थोड़ा और टाइम स्पेंड करो, आप अच्छे से आरती करो, भगवान को प्रार्थना करो। तो प्रेयर्स में बहुत ताकत है। यू प्रे फॉर योर हस्बैंड दैट, है ना, आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो भगवान के प्रति प्रार्थना करेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रार्थना भी कर सकते हैं, लेकिन डोंट फोर्स, ठीक है ना। आप जो कर रहे हो उन्होंने करना ही चाहिए, नॉट नेसेसरी। उनको टाइम दो, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा वो भी सही, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस तेजवती, यू वांट टू ऐड ऑन दिस? मैं वही कहने वाली थी कि आप जब प्रसाद बनाओगे तो पहले ही भगवान को दंडवत करके, जनरली मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि जब मुझे अच्छा कुछ बनाना है या फिर ऐसे, देन आई टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरु महाराज एंड और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया कि मैं आपकी सेवा करने जा रही हूँ, प्लीज मेरी ये सेवा एक्सेप्ट करें। एंड आई प्रे कि आप ये जब मैं भोगा ऑफर करती हूँ भगवान को, देन एट दैट टाइम आई प्रे कि प्लीज आप कृष्ण कृपा बनाए रखें हमारे घर पे। That's it, nothing else to do. बाकी जगन्नाथ जी देख लेंगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करते रहिए। आई मीन जैसे टाइम इज सेपरेटिंग ये दो चीज, अभी का करंट सिचुएशन और जो आपका इच्छा है उसमें सिर्फ टाइम का अंतर है। तो थोड़ा टाइम जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ओके। थैंक यू प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। आरती माता जी, यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे अनुभव बताने के लिए बहुत मजा आता है तो मैं वो गीता माता जी को बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड पहले कभी मंदिर में भी नहीं जाया करते थे, वो बिलीव नहीं करते थे। लेकिन आज के दिन ऐसा है कि मैं भी नहीं गई मंदिर में तो भी वो इस्कॉन में जाते हैं हर रोज, और मेरे से ज्यादा वो करते हैं।
आप जितना फोर्स करोगे ना उनको, वो उतना दूर चले जाएंगे। ओके ओके। सो आप करते रहो, आपको देख के वो करेंगे, 100% करेंगे। तो आई मीन यू प्रैक्टिस। तो देखो मैं भी अभी जैसे तेजवती राधिका है तो उसका आई मीन बहुत सालों से अर्ली मॉर्निंग उठ के जपा करना, परफेक्ट जपा करना, ठीक है ना। एवरी मॉर्निंग उठ के वो 16 माला ट्राई करती है करने का, नहीं हुआ तो 12 तो कंप्लीट कर ही लेती है, ठीक है ना। तो उसका वो सिंसियरिटी देख के कंटिन्यू जपा करके देखने का, फिर तो ये देख के फिर मुझे भी इंस्पिरेशन आया कि अरे चलो अच्छा है यार, सुबह जपा करेंगे तो अच्छा है। तो एक संगत का भी असर रहता है, तो धीरे धीरे वो संगत का भी असर होगा। गीता माता जी, आप जब सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिखेगा आपके हस्बैंड को कि यार शी इज सिंसियरली ट्राइंग, ठीक है ना। तो ये बेसिक इग्नोरेंस है, वो धीरे धीरे जाएगा। तो आई मीन यू गिव योर अनकंडीशनल लव टू हिम, आई मीन तो वही एक सोल्यूशन है। प्यार देते रहो, जो भी आप बेस्ट कर सकते हो करते रहो, ट्रांसफॉर्मेशन 100% आएगा। क्योंकि ये प्रोसेस जो है वेल टेस्टेड है, सब लोगों ने ट्राई किया है, उनको अच्छे रिजल्ट आए। तो आप में ही आई मीन तो आपको भी आई मीन इसका अनुभव होगा, सिर्फ टाइम सेपरेट कर रहा है इससे, ठीक है ना। हो जाएगा माता जी, वी विल प्रे फॉर यू, डोंट वरी। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे Okay, thank you Aarti Mataji for your insights. Okay, I think we should end now. We are almost 17 minutes ahead of our scheduled time. Chalo, Hare Krishna. Thank you very much for your time, patiently hearing. कुछ गलत हुआ रहेगा तो क्षमा, जो भी अच्छा चीज बोला रहेगा वो गुरु शिष्य परंपरा से सुना, वो आपको मैंने बता दिया। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। Thank you Jyoti Mataji, Rutuja Mataji, Sana Mataji, Amisha Mataji, thank you Varun Prabhu, thank you.